स्वस्ति नो मिमीतमश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनिर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै मैं मेरी पिछले सत्संग में बहुत सारे वैदिक तथ्य का व्याख्या कर चुका हूँ। जाति भेद के बारे में ही व्याख्या किया हूँ। क्या हमारी सनातन धर्म में जाति भेद का व्यवस्था है? इससे पहले वाला वीडियो में क्या नारियों का उपनयन संस्कार होता था या जनेऊ पहनने का अधिकार है? क्या सनातन धर्म में नारी वेद अध्ययन कर सकती, गायत्री जप कर सकती? इसके बारे में मैंने पिछले सत्संग में ही व्याख्या किया। आज मैं व्याख्या करने जा रहा हूं कि क्या हमारी सनातन धर्म में शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार है, गायत्री जप करने का अधिकार है? क्या शूद्र का उपनयन हो सकता? इसके बारे में मैं आज व्याख्या करूंगा। पहले मैं व्याख्या करना चाहता हूं कि सनातन धर्म में शूद्र शब्द का अर्थ क्या है। इसके बारे में मैंने पहले सत्संग में भी व्याख्या कर चुका हूं। शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? वेदों माता के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार शूद्र अर्थात तो कोई अस्पृश्य व्यक्ति नहीं है। शूद्रवती इति शूद्र अर्थात जो शारीरिक कर्म क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहता है, अर्थात जो कर्मठ व्यक्ति है, उसी को ही हमारी सनातन धर्म में, हमारी वेदों में शूद्र का आख्या दिया गया। एक महापुरुष के शरीर में 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो 4 वर्ण को धारण करता है। तो इसलिए शूद्र अर्थात कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई अछूत आदमी नहीं है, मगर कालक्रमे लोगों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए, दूसरे को शोषण करने के लिए शूद्र को अछूत रूप में ही प्रतिपादित किए, शोषण किए। तो ये हमारी सनातन धर्म का बहुत बड़ा विडंबना है। आज मैं प्रमाण के साथ व्याख्या करना चाहता हूं कि हमारी सनातन धर्म में, हमारी वेदों में शूद्र का उपनयन का व्यवस्था है, वेदाध्ययन का व्यवस्था है, गायत्री जप करने का व्यवस्था है। पहला प्रमाण यजुर्वेद का 18 अध्याय का 48 नंबर मंत्र में आइए। इसमें क्या कहा गया है? रुचम नोपाहि ब्राह्मणेक्षु रुचगु राजसु नस्क्रुधि रुचम विश्वेखु शूद्रेखु महि धेहि रुचा रुचम। अर्थात इस मंत्र में कहा गया है कि वेद वाणी जो ऋचा है वो 4 वर्णों को प्राप्त हो। इसमें सुनसेप जो ऋषि है, ज्ञान की स्वामी बृहस्पति और परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ब्राह्मण को भी हमारी वेदों की ऋचा रुचम प्राप्त हो, वेद की ज्ञान प्राप्त हो, राजन्य को भी अर्थात क्षत्रिय को भी प्राप्त हो, वैश्य को भी प्राप्त हो और शूद्र को भी प्राप्त हो। इसी मंत्र से यह प्रमाणित होता है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है सनातन धर्म में। उसके बाद दूसरा प्रमाण आइए, यजुर्वेद का 26वां अध्याय का 2 नंबर मंत्र। इसमें कहा गया है, यथेमा वाचम
कल्याणी मां वदानि जनेभ्य ब्राह्मण राजनेभ्याम गोशूद्राय चर्याय च स्वाय चरणाय च। अर्थात इसी में लोगाख्य ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसी मंत्र का ऋषि लोगाख्य वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसी मंत्र का देवता ईश्वर है। ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर हमको वो कल्याणी अर्थात वो कल्याणमयी वेदवाणी प्राप्त हो, अर्थात मैं वेद ज्ञान को प्राप्त करूं। किसी लिए ना, इसी वेद ज्ञान को प्राप्त करके मैं ब्राह्मणों को भी वेद ज्ञान का शिक्षा दूं, क्षत्रियों को भी वेद ज्ञान का शिक्षा दूं, वैश्य को भी वेद ज्ञान का शिक्षा दूं और शूद्र को भी वेद ज्ञान का शिक्षा दूं। याद रखिए, पहला प्रमाण मैंने दिया यजुर्वेद का 18तम अध्याय का 48तम मंत्र, दूसरा दिया 26तम अध्याय का 2 नंबर मंत्र। इसी 2 मंत्र से प्रमाणित होता है कि शूद्र भी वेद अध्ययन करता है सनातन धर्म में। शूद्र तो कोई अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है। शूद्रवती थी शूद्र। ये तो गया हमारी वेदों की प्रमाण, और बहुत सारे प्रमाण में दे सकता हूं। ये तो हमारी वेदमाता की प्रमाण है। उसके बाद आओ, एक महान ऋषि वैदिक काल में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम ऐतरेय, जो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किए। वो ऐतरेय कौन थे? इतरा नाम की शूद्राणी का बेटा था। वो शूद्राणी इतरा अपने बेटा ऐतरेय को वेद ज्ञान शिक्षा दी, गुरुकुल के माध्यम से वेद ज्ञान का शिक्षा दी, महान ज्ञानी बनाई। और इतना महान ज्ञानी बना ऐतरेय जी, जो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। ऋषि ऐतरेय तो श्रेष्ठ ब्राह्मण रूप में ही माना जाते हैं। वो किसका बेटा था? एक शूद्राणी, इतरा नाम के शूद्राणी का बेटा था। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। अब महर्षि व्यासदेव जी किसका बेटे? वो एक मछुआर की बेटा थे। दुनिया सब जानता है, पराशर मुनि के साथ सत्यवती का शादी हुई। तो महर्षि व्यासदेव को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में ही माना जाता है, जो कृष्ण यजुर्वेद का संकलन किए और चारों वेद की ज्ञाता थे। तीसरा उदाहरण देता हूं, निषाद राज। आप जानते हैं, जो श्री राम का दोस्त थे। निषाद राज कौन थे? आदिवासियों के राजा थे। तो निषाद राज और श्री राम दोनों एक गुरुकुल में ही वेद अध्ययन करते थे, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में। वही गुरुकुल से वो दोनों की दोस्ती आगे तक बढ़ा। और एक उदाहरण देता हूं, एक महान ऋषि जाबाल सत्यकाम। जब जाबाले ने गुरु के पास पहुंचे कि चाहे कि मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूं गुरुकुल में, तब ऋषि ने उनको सवाल किए कि तुम्हारे वर्ण क्या है?
महर्षि जावाड़ ने जवाब दिया कि मेरा वर्ण तो मैं नहीं जानता हूं, मेरा माँ एक दासी थी, इनका एक गैर पुरुष के साथ संबंध हो गया जो मैंने पैदा हुआ, मेरा पिताजी कौन है मुझे भी पता नहीं है। तब ऋषि ने कहा तुम्हारी वर्ण ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है सत्य को धारण करना, सत्य बोलना। कितना भी संकट आए, कितना भी भयंकर परिस्थिति आए, वो कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण का पहचान सत्य से ही है, सदाचार से ही है, उत्तम कर्म से ही है। तो उसी दिन से जावाड़ी का नाम जावाड़ सत्यकाम रूप में ही परिचित हो। आप मुझे बताइए, और बहुत सारे उदाहरण में दे सकता। जब हमारी वेदमाता कहती है कि शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार है, तो फिर ये लोग कौन है जो इनको वारण करते हैं नहीं आप अध्ययन नहीं कर सकते? ये वारण कहां पे करवाया गया? क्यों शूद्रों को वेद पढ़ने के लिए वारण किया गया? ये आपकी भागवत महापुराण पहला स्कंद का 4th अध्याय का 25 नंबर श्लोक में आता है। उसी में कहा गया कि नारी, शूद्र और पतित ये तीनों को कभी वेद मंत्र पढ़ना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहिए। रामचरितमानस में भी आता है, विप्र कितना भी गुणहीन हो उनको पूजना चाहिए। शूद्र अगर कितना वेद प्रवीणा हो इनको कभी भी नहीं पूछना चाहिए, इनको कभी भी पूजना नहीं चाहिए। यही जो 18 पुराण, रामचरितमानस और देवी भागवत, ये हमारी धर्म में विकृतियां पैदा किए हैं। सनातन धर्म महान है, सनातन धर्म में भेदभाव नहीं है, सनातन धर्म में जाति भेद नहीं है, सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है, सबको समान अधिकार है। सनातन धर्म पुरुष और नारी दोनों को बराबर अधिकार देता है। दूसरी बात आइए शूद्र का उपनयन। जब आप वेद अध्ययन करने का अधिकार सनातन धर्म में है तो उपनयन संस्कार होना तो ही कंपल्सरी है। उपनयन संस्कार जो मानव जीवन का 10वां संस्कार है, उपनयन संस्कार भी होता था। उसके साथ साथ वेदारंभ संस्कार, क्योंकि मानव जीवन का जो 16 संस्कार है उसका 10वां संस्कार उपनयन है और 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार है। तो जब वेद अध्ययन के लिए शूद्र का अधिकार था, इसका मतलब इनका वेदारंभ संस्कार होना जरूरी है। और जब वेदारंभ संस्कार तब होगा जब उपनयन संस्कार पहले होगा, तब वेदारंभ संस्कार होगा। तो इसीलिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में और वेद माता के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के परंपरा के अनुसार शूद्र का उपनयन होता था, शूद्र का वेद पढ़ने का अधिकार था। कोई भी अधिकार से वो वंचित नहीं था। मगर आजकल जिसको धर्म कहते हैं, इसमें विकृतियां हैं, इसमें बहुत अंधविश्वास है, इसमें कुसंस्कार है, छुआछूत है, जाति भेद है। तो इसी तरह की धर्म को वर्जित करके आजकल की जो धर्म, जिसको आप हिंदू 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 हल्ला कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में वापस आए, सनातनी बने, वेदों को अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ माने, ऋषि मुनियों के परंपरा पर चले, जाति भेद अपने आप हट जाए। अगर आप वैदिक सिद्धांत को अनुसरण करोगे, सनातन धर्म की वास्तविक
सिद्धांतों का आप अनुसरण करोगे तो निश्चित रूप से ही समाज में ही जाति भेद दूर हो ही जाएगा, ना छुआछूत रहेगा, शिक्षा में सबका अधिकार, सबका बराबर अधिकार रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका बराबर अधिकार रहेगा, नारी का भी शिक्षा क्षेत्र में बराबर अधिकार रहेगा। तो इसीलिए घर वापसी इसी तरह होना चाहिए। पहले आप आजकल के धर्म को छोड़कर सनातनी बने और सनातन धर्म में वापस आए, वैदिक परंपरा में वापस आए, ऋषि मुनियों के संस्कृति में ही वापस आए, तब हमारी धर्म बचेगा, हमारी देश बचेगा और हमारी संस्कृति बचेगा। ओम नमो नारायण।